हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लालू ने 4 सीट के लिए प्रत्याशी तय किए, अपने सहयोगियों को लगाकर दिखा रही ताकत। बिहार में भले ही अभी महागठबंधन दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगी दलों को ताकत दिखाने में लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरण के लिए अपने उम्मीदवार तय करने के बाद राजद ने उन्हें सिंबल भी दे दिया है। अब पार्टी से ये खबर सामने आ रही कि लालू प्रसाद यादव ने 4 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाटलिपुत्र सीट से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर से चुनाव लड़ेगी। वहीं जहानाबाद सीट से लालू प्रसाद यादव ने अपने खास नेता सुरेंद्र यादव को टिकट दिया है, जबकि महागठबंधन सरकार कृषि मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रही सुधाकर सिंह को राजद ने बक्सर से अपना उम्मीदवार बनाया है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने का मामला पटना हाईकोर्ट में नीतीश सरकार ने दिया यह जवाब। पटना हाईकोर्ट ने धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने के मामले पर आंशिक सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ के समक्ष डीजीपी की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमारी ने हल्फनामा दायर कर बताया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर बजाने के लिए पुलिस कानून के तहत स्थानीय पुलिस थाना के एसएचओ से अनुमति लेना अनिवार्य है। थाना की अनुमति के बिना कोई लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता है। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, के पाठक ने दिल्ली जाने से पहले ही दे दिया ऑर्डर। जिले के शिक्षकों को आगामी शैक्षणिक सत्र टैब देने की तैयारी चल रही है। आप शिक्षक टैब के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। जिले की कक्षा 1 से 12वीं तक के 17,000 शिक्षकों को टैब दिया जाएगा। पहले चरण में कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए शिक्षकों को टैब दिया जाएगा। इसके बाद कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को टैब देने की व्यवस्था की जाएगी। टैब मिल जाने के बाद शिक्षक उपस्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है। यह भी पता चल पाएगा कि शिक्षक प्रतिदिन कितने कक्षा ले रहे हैं। अब तक शिक्षक किताब पढ़कर बच्चों को संबंधित विषय की जानकारी कक्षा में देते थे। प्रधानाध्यापक को भी टैब रखना होगा। वे प्रतिदिन टैब के जरिए विषय की मीटिंग में जुड़ेंगे और प्रतिदिन रिपोर्ट विभाग को देंगे। मिशन दक्ष और विशेष कक्षा की भी जानकारी विभाग को देनी होगी। पटना जिले में प्रथम चरण में 4100 और दूसरे चरण में 2600 शिक्षक नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार शिक्षकों के आवास के लिए जगह का चयन कार्य चल रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही आवास उपलब्ध कराया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शायर बने लालू यादव तेजस्वी ने बीजेपी के खिलाफ निकाली भड़ास। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के संयोजक रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार रात करीब 9 बजे भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब बिहार सभी नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के बजाय बीजेपी जांच एजेंसियों एवं अन्य संवैधानिक संस्थानों की आड़ की मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। तेजस्वी यादव ने राजनीतिक, लोकतांत्रिक व संवैधानिक नैतिकता एवं मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। बाहुबली की नई नवेली दुल्हन पर चढ़ेगा चुनावी रंग। आरजेडी के टिकट के लिए बिहार में शादी रचाकर खेला नया दाव। बिहार के नवादा जिले के कोननपुर पंचायत स्थित बढ़ोना गांव निवासी बाहुबली अशोक महतो ने पटना के बख्तियारपुर स्थित करोटा जगदम्बा मंदिर में मंगलवार की रात शादी रचा ली है। क्षेत्र में इनकी चर्चा बहुत ही जोर शोर से चल रही है। वही इंटरनेट मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के लोग अशोक महतो को खूब बधाई एवं शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अशोक महतो ने दिल्ली के रहने वाली 45 वर्षीय अनिता कुमारी से शादी की है। स्थानीय लोगों के भी चर्चा है कि अशोक महतो चुनाव लड़ने का फुल मूड बना चुके हैं। माना जा रहा है कि करीब 56 वर्षीय अशोक महतो ने शादी कर पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। इसके साथ ही मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव में राजद की टिकट पर अपनी पत्नी को उतारने की चर्चा भी है। हालांकि किसी पार्टी से टिकट मिलेगा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं है। बिहार में बड़ा हादसा, बकर पुल का स्लैब टूटा, 1 की मौत, 8 घायल। बिहार के सुपौल जिले में आज सुबह बड़ा पुल हादसा हो गया है। कोसी नदी पर बन रहे बकर पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हुए हैं। स्लैब के नीचे 40 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। आपको बता दें कि यह देश का सबसे बड़ा निर्माणाधीन पुल है। सुपौल के डीएम कौशल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों की भी मदद की जाएगी और पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम लगी हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। शराब नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। केजरीवाल के समर्थक और विरोधी नेताओं के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। राजद नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बाद भाजपा के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गलती की है तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर अन्ना हजारे का नाम खराब करने का आरोप लगाया है। बीती रात कई घंटों की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बेगूसराय में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कानून की अवहेलना की है। वो एक संवैधानिक पद पर विराजमान है, फिर भी कानून नहीं मानते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें बार बार नोटिस दिया, लेकिन उसका सम्मान करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। ईडी के सवालों का जवाब देने के बदले
पहले केजरीवाल हाई कोर्ट चले गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिली है। लालू के एमएलए शंभुनाथ के 22 ठिकानों पर आईटी रेड जारी। बक्सर जिला के ब्रह्मपुर से राजद विधायक शंभुनाथ के 5 शहरों के सभी 22 ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। इस दौरान बरामद दस्तावेजों की जांच में अब तक करोड़ों की आयकर चोरी सामने आ चुकी है। पहले दिन की जांच में 50 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी सामने आई थी। साथ ही 35 लाख रुपए के समेत बड़ी मात्रा में अवैध लेन देन और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। जाँच पूरी होने के बाद आयकर गड़बड़ी का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। आयकर सूत्रों ने बताया कि जाँच में यह पता चला है कि इनके आटा मिल में बड़ी संख्या में खरीद बिक्री और इससे होने वाले मुनाफे में अंतर पाया गया है। इस आटा मिल से करीब 76 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री दिखाते हुए आयकर रिटर्न दायर करते हैं। हकीकत में इसे 2.5 गुना अधिक की बिक्री होती है। बिहार में गैंगरेप परीक्षा देकर लौटे 8वीं की छात्रा से चाकू के बल पर दरिंदगी। बेतिया के कुमाबार में गुरुवार दोपहर 2:50 में 8वीं की छात्रा से 4 युवकों ने दुष्कर्म किया है। वार्षिक परीक्षा देकर स्कूल से घर लौट रही छात्रा को चारों आरोपी जबरन चाकू के बल पर खींचकर बांसवाड़ी में लेकर चले गए और वारदात को अंजाम दिया है। आरोपितों ने चाकू से वार कर उसके चेहरे को भी जगह जगह पर जख्मी कर दिया है। किसी ने इसकी जानकारी उसके पिता को दी है। वे भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। छात्रा की मां ने गैंगरेप की बात कही है। हालांकि एसपी अमरकेश ने इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि रेप का प्रयास है। छात्रा ने बयान में दुष्कर्म की बात नहीं बताई है। मेडिकल जांच कराई जा रही है। घटना में शामिल 2 मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस टीम घटनास्थल पर छानबीन कर रही है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तार के लिए छापेमारी की जा रही है। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अभी इस मामले में किया सरेंडर, जाने क्या है आरोप। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने गुरुवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मोतिहारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मोतिहारी जिला प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि वह विगत दिनों मनीष कश्यप छोड़ादानो की दरपा थाना क्षेत्र के नरकटिया बाजार में बिना अनुमति विशाल सभा की है। इसके बाद छोड़ादानो अंचलाधिकारी के आवेदन पर दरपा थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई थी और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई थी और पुलिस उसकी तलाश में लग गई थी। इस बीच गुरुवार को मनीष कश्यप एकाएक मोतिहारी कोर्ट पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया है। यहाँ लंबी बहस के बाद कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसका खुलासा मनीष कश्यप ने आज तक के साथ किया है। मनीष कश्यप ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, जहां उन्हें जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीएम चंपई सोरेन और मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा पर बोला हमला। बाबूलाल ने भी दिया समर्थन। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से देश की तमाम विपक्षी पार्टी की ओर से उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। अब इस मामले में झारखंड के विपक्ष नेता ने भी उनका समर्थन किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। समर्थन देने वाले में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और राज्य सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार बताया है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मौजूदा केंद्र सरकार को डरा हुआ राजा करार दिया है। हमारे लोकतंत्र में एक राजा है और वह डरा हुआ है। अंत में उन्होंने कहा कि डर के आगे जीत है और इंडिया जीतेगा। बिहार में 12वीं की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जाएंगे कॉलेज के छात्र, सरकार ने बदला फैसला। राज्य के डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दे दी है। विद्यार्थी के हित में शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थी चाहे कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में सफलता हासिल कर उसी डिग्री कॉलेज में कक्षा 12वीं में नामांकित होकर पढ़ाई कर सके। यह निर्णय शैक्षणिक सत्र 2023-25 के संदर्भ में लिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में विद्यार्थी के हक में प्रभावी योजनाओं को और गति दी जाएगी ताकि स्कूलों में उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग का पूरा फोकस विद्यार्थी केंद्रीय कार्यों को गति देने पर रहेगा। हमें हर हाल में बिहार में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है।